जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम के बाद ही सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जामिनेशंस करवाए जाएंगे, तो हुआ भी ऐसा ही उम्मीद के मुताबिक ही। तो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स जो क्लास 10 और क्लास 12 के सितंबर में करवाए जाने थे, उनकी डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट आने के साथ साथ बहुत सारी हिदायतें भी दी गई हैं जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करनी है, बिकॉज कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डेट शीट कैसे देखनी है, रियल वाली डेट शीट। ऐसा ना हो कि आप कोई फेक डेट शीट पर बिलीव करें। और साथ ही जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या किसी भी तरह की अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के हम अपनी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो डेट शीट को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.cbsc.nic.in। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आप क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा डेट शीट फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020। तो आपको जिस भी क्लास की डेट शीट देखनी है उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। तो क्लास 12 की डेट शीट देखनी है तो आप क्लास 12 पे क्लिक कर लीजिए, और क्लास 10 की डेट शीट देखनी है तो आप क्लास 10 पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने डेट शीट खुल जाए। तो इसमें देखिए ट्यूसडे 22 सितंबर से जो है 22 सितंबर से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है क्लास 12 के। और ऐसी अगर हम बात करें क्लास 10 की, तो उसके भी लगभग इसी डेट के आसपास ही एग्जामिनेशन स्टार्ट। एक बार क्लास 10 के भी देख लेते हैं कब से एग्जाम्स स्टार्ट है। तो अब हम क्लास 10 पे क्लिक करेंगे। क्लास 10 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास 10 की डेट शीट भी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए, तो ये ओपन हो चुकी है। तो इसकी डेट शीट भी लगभग देख सकते हैं कि 22 से ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, और फाइनल एग्ज़ाम जो है लास्ट 28 सितंबर तक फिनिश कर दिए गए हैं। तो इसमें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट शीट देख सकते हैं कब आपका एग्ज़ाम है, किस डेट को है, किस समय को है। लेकिन डेट शीट के अलावा कुछ देखिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कहा गया है कि सभी कैंडिडेट्स को अपना खुद का सैनिटाइज़र लेके जाना है, और वो सैनिटाइज़र क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल में। ट्रांसपेरेंट बोतल मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। और साथ में खुद की वाटर बोतल भी आपको लेकर जानी होगी। हो सकता है कि आपको वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ना हो, इसलिए आप घर से ही अपनी खुद की वाटर बोतल लेकर जाएं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सभी कैंडिडेट्स को अपना माउथ और नोज़ को कवर करना होगा मास्क या किसी कपड़े से, हैंकी वगैरह से, रुमाल वगैरह से। लेकिन आप रुमाल से कवर करेंगे तो हो सकता है कि पेपर करते करते वो बार बार स्लिप वगैरह करे तो आपको डिस्टरबेंस होगी, इसलिए बेहतर ये होगा कि एक मास्क को पहन कर जाएं। उसके बाद कहा गया है कि सभी कैंडिडेट्स जो है फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। इसके अलावा पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को गाइड करेंगे प्रिकॉशंस के रिगार्डिंग कि भाई कोविड-19 की क्या क्या प्रिकॉशंस है, कैसे कैसे उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। इसके अलावा पेरेंट्स ये भी इंश्योर करेंगे कि उनका वार्ड जो है सिक, उनका बच्चा जो है सिक नहीं है। इसके अलावा देखिए सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, उन सब के बारे में जो है, तो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स को माननी पड़ेंगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड में जो भी, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर वाले जैसे भी बिठाएंगे, जैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करवाने के लिए स्टूडेंट्स को कहेंगे, कैंडिडेट्स को कहेंगे, वो मानना पड़ेगा। इसके बाद कहा गया है कि सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड में जो भी दी गई हैं उनको कैंडिडेट्स को फॉलो करना है। इसके अलावा हर एक एग्जामिनेशन का जो
ड्यूरेशन वगैरह है वो सब डेट शीट और एडमिट कार्ड में दिया है, जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आंसर बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कब होंगी, 10 बजे से 10:15 के बीच में, और 10:15 से 10:30 यानी कि 10:15 से 10:30 के बीच में आपको 15 मिनट का समय मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। उसके बाद 10:30 बजे से जो है आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कहा गया है कि थ्योरी एग्जामिनेशन जो भी है, और अगर कोई स्टूडेंट जिसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी रिजल्ट फेल्ड आया है, यानी कि अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकल रिजल्ट में फेल्ड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। इसके अलावा 14th में कहा गया है कि कैंडिडेट जो कि कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए किसी भी सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं और अगर उसमें प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व है तो उनको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थ्योरी एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा। और इन केस दे हैव पास्ड प्रैक्टिकल, यानी कि अगर वो प्रैक्टिकल्स में पास हैं तो। आगे कहा गया है कि कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की। तो इनके जो थ्योरी एग्जामिनेशन है सेंटर्स जो भी उनके एडमिट कार्ड में होंगे उन वहीं पर होंगे। इसके अलावा देखिए प्राइवेट कैंडिडेट जो हैं जहां भी उनके थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर्स बने हैं, जिन स्कूल्स में बने हैं, वहां के स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। किस लिए उन्हें कांटेक्ट करना है, देखिए अगर किसी प्राइवेट कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देना है तो उसको क्या करना होगा, जहां पर जिस भी सेंटर पर उसका थ्योरी का एग्ज़ाम सेंटर आया है वहां के सेंटर के प्रिंसिपल के साथ कांटेक्ट करना है। किसके रिगार्डिंग, कि उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा, और ये कब करना है, बिफोर थ्योरी एग्जामिनेशन इज़ ओवर। यानी कि जो भी आपका थ्योरी एग्जामिनेशन है वो कब है, लास्ट 28 को है। और ये भी हो सकता है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है, मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का आपने प्रैक्टिकल देना है, तो अगर पॉलिटिकल साइंस का वैसे प्रैक्टिकल छोड़िए, फिजिक्स का आपने प्रैक्टिकल देना है तो वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जिस डेट को है उस डेट से पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं जहाँ पर आपका सेंटर अलॉट हुआ है उन प्रिंसिपल से कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो भी टाइमिंग्स वगैरह हैं वो सब ईजिली पता लग जाएं। तो आपको कांटेक्ट कर लेना है। और ये भी कहा गया है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस 28 सितंबर 2020 से पहले ही हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं अगर वो प्रैक्टिकल्स में फेल्ड हैं तो उन्हें क्या करना है, अगर वो रेगुलर हैं तो जिस भी स्कूल से उन्होंने इस बार 10th या +2 क्लियर की है तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने के लिए जाना पड़ेगा। यानी कि आपको इसके लिए जो है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए रेगुलर स्टूडेंट्स को किसी और एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो कि आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज़ आपको आगे चलकर एग्ज़ाम में मुश्किलें हो सकती हैं। तो डेट शीट में देख सकते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन है, सबसे पहला सोशल साइंस का एग्जामिनेशन, इसके बाद साइंस का, और ये कोड्स वगैरह दिए हैं। और इसी तरह अगर आपको सीबीएसई से रिगार्डेड कोई भी अपडेट चाहिए, सीबीएसई से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने शुरू में बताई थी वहाँ पर विज़िट करके उस अपडेट को देख सकते हैं। ऐसे किसी भी तरह के बहकावे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी भी फेक न्यूज़ के बहकावे में आपको आना है। आपको सीधा सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है जो मैंने बताई है, वहाँ पर जाके सारी अपडेट्स को चेक करते रहना है कि समय पर जो भी रिज़ल्ट आएगा या कुछ भी आएगा वो सब आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा ताकि आप तक ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द पहुंचती रहें। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और
जय हिंद।